मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं रशिया के सबसे अमीर इंसान के बेटे सैम से। सैम के पिता रिच होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल इंसान भी हैं और इसका पूरा फायदा सैम उठाता है। और इतनी दौलत होने के कारण सैम दिन ब दिन बहुत घमंडी होता जा रहा है। वो बस अपना सारा समय क्लब और पार्टीज करने में बिताता और तो और अपने पैसों के दम पर वो लोगों को परेशान भी किया करता। दिन ब दिन सैम की गलत हरकतें बढ़ती जा रही थी। वो लड़कियों का इस्तेमाल करता और फिर उन्हें किसी चीज की तरह ऐसे ही छोड़ देता। कोई भी नियम कानून उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे। सैम की इन गलत हरकतों के कारण उसके पिता भी उससे बहुत परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को भी वो कभी नहीं मानता और पकड़े जाने पर उनके मुंह पर पैसे फेंक देता। कहीं न कहीं सैम के मन में ये आ गया था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन ये बस उसकी गलतफहमी थी। एक दिन सैम अपनी गाड़ी रोड पर फुल स्पीड से दौड़ा रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए उसकी गाड़ी के बराबर आ जाता है। वो चिल्लाते हुए तुरंत ही सैम को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन सैम गाड़ी तो रोकता है, लेकिन फिर वो पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है। लेकिन ये ऑफिसर पैसे लेने से बिल्कुल इनकार कर देता है। पैसे ना लेने के कारण बिना किसी चीज की परवाह किए सैम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, लेकिन वो ऑफिसर सैम को रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। ये देखकर सैम को तो गुस्सा आ गया। उसने ये देखते हुए भी गाड़ी को रोका नहीं, बल्कि गाड़ी को और तेज स्पीड में चलाने लगा। वो ऑफिसर खुद की जान बचाने के लिए गाड़ी के बोनेट पर लटक जाता है और ये देखकर तो सैम को बहुत मजा आता है। सैम की इस हरकत की वजह से पुलिस वाले को बहुत चोटें आ जाती हैं, इसलिए जल्दी उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सैम को बिल्कुल पछतावा नहीं था। वो जेल में बैठे बैठे बस पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कोई भी ऑफिसर उसे कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि आखिर वो किसका बेटा है। और अब देखते ही देखते सैम के पिता भी जेल में आ जाते हैं और अब एक ऑफिसर डेविड को सारी बातें बताता है, यहाँ तक कि ये भी कि उसकी इस हरकत की वजह से कोई अस्पताल में पहुँच गया है और आज की तारीख में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अपने बेटे की इस हरकत की वजह से डेविड बहुत शर्मिंदा था। वो तुरंत ही ऑफिसर के सामने माफी मांगता है और यहाँ तक कि कभी दोबारा ऐसी गलती न होने की हिदायत भी देते हैं। डेविड सैम को घसीटते हुए जेल से बाहर लेकर आता है। वो अपने बेटे पर जोर से शाउट भी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सैम ने पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और अपने पिता के सामने ही पीना शुरू कर देता है। कहीं न कहीं सैम इस बात को अच्छे से जानता है कि उसके पिता उसे डांटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल उसकी माँ गुजर चुकी है और वो इकलौता बेटा है। अपने बेटे के चेहरे पर कोई डर, कोई शिकन न देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डेविड को समझ आ चुका था कि अगर जल्द ही सैम को नहीं रोका गया तो कुछ न कुछ बड़ा क्राइम हो जाएगा। सैम को सही रास्ते पर लाने के लिए डेविड अपनी एक दोस्त के पास पहुंचते हैं। वो उससे मदद मांगते हुए कहते हैं, मुझे कैसे भी करके सैम को सुधारना है। और अब लीजा उसे एक ट्रेनर के बारे में बताती है। लीजा कहती है, ऐसे बिगड़े हुए लड़कों को सुधारने के लिए वो ट्रेनर बहुत सही है। उसका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है जल्द ही सैम सही रास्ते पर आ जाएगा। और अब डेविड तुरंत ही लीजा के साथ उस ट्रेनर के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उस ट्रेनर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस ट्रेनर ने तो खुद को ही फांसी पर लटका रखा था, लेकिन अचानक वो खड़ा हो गया और उनके सामने आकर हंसने लगा। डर गए ना आप दोनों। और तभी उस ट्रेनर ने अपनी एक उंगली भी काट कर दिखाई और फिर डेविड को यकीन दिलाया कि ये उंगली नकली है। फिर ट्रेनर डेविड से कहता है, ये मेरे वो पैतरे हैं जिससे मैं बिगड़े हुए लड़कों को जल्दी ही सुधार देता हूँ। डेविड को उस ट्रेनर की हरकतें और बातें दोनों ही काफी पसंद आती हैं। डेविड समझ जाता है ये मेरे काम का आदमी है, इसलिए जल्दी ही वो उसे हायर कर लेता है अपने बेटे को लाइन पर लाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो अब भी मौज मस्ती में उलझा हुआ है। वो नो पार्किंग में कार खड़ी करके क्लब के अंदर चला जाता है और जब सैम वहाँ से वापस बाहर की ओर आता है तो उसकी कार वहाँ पर नहीं थी। और तभी सैम की नजर एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक में तो उसी की कार है। ये देख वो ट्रक के पीछे दौड़ा और तभी अचानक उसे पीछे से कोई शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से सैम तुरंत ही बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आया तो वो एक घोड़े के अस्तबल में था। उसने बड़े ही अजीब से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, दौड़ते दौड़ते ऑर्थर नाम का एक लड़का उसके पास आता है। वो चिल्लाते हुए सैम को पकड़कर कहता है, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, मालिक आने वाला है। उसके आने से पहले हमें सारे घोड़ों को तैयार करना है। सैम ऑर्थर को जोरदार धक्का दे देता है। सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे यहाँ पर पहुँचा। और इतने में ही वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है, जो सैम को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। वो आदमी मैदान में लाकर सैम को पटक देता है और उसे मारते हुए कहता है, मैंने कल रात तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक तुमने काम पूरा नहीं किया, तुम्हें सजा मिलेगी। सैम चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा।
और इतने में ही उस जगह का मालिक और उसका बेटा जैक वहाँ पर आ जाते हैं। इतने में ही घबराया हुआ ऑर्थर वहाँ पर आता है और वो मालिक से बताता है सैम ने घोड़े तैयार करने से मना कर दिया है। ऐसा सुनते ही मालिक कहते हैं सैम को 50 घोड़े लगाए जाएं और जब तक मैं वापस आऊँ अगर तब तक मेरा घोड़ा तैयार नहीं मिला तो सैम को फिर से 100 घोड़े लगाए जाएंगे। इतना पिटने के बाद ऑर्थर वहाँ पर आकर सैम को बचाता है। वो सैम से कहता है तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर तुम्हें और घोड़े नहीं खाने तो जल्दी से घोड़ा तैयार करो। सैम ऑर्थर से कहता है मुझे अपने पिता को कॉल करना है क्योंकि अगर मेरे पिता को इन लोगों के बारे में पता चल गया तो वो इन सबको खत्म कर देंगे। वो बहुत अमीर और पावरफुल इंसान है। क्या तुम लोगों को मेरे पिता के बारे में नहीं पता? सैम की इन बातों को सुनकर ऑर्थर शॉक होते हुए कहता है कॉल, वो क्या होता है? ये बात सुनते ही सैम उसे टकटकी लगाकर देखता रह जाता है। सैम घबरा जाता है कि आखिर वो कहाँ पहुँच गया। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त वो उस गाँव का नजारा देखता है और सैम ये देखकर दंग रह जाता है कि ऐसे घर तो बहुत पुराने समय काल में हुआ करते थे, यानी कि इस वक्त वो 2019 से काफी पीछे समय में आ चुका था। इतने में ही जमींदार का एक आदमी सैम को पकड़ लेता है और वापस उसे मालिक के पास पेश किया जाता है और भागने के जुर्म में मालिक उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। और फिर क्या था, सैम को तुरंत ही फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। वो जमींदार उसे फांसी पर चढ़ाने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ पर मालिक की बेटी आ जाती है। वो फांसी को रोकते हुए कहती है आज तो मेरा बर्थडे है, आज आप किसी को नहीं मारेंगे। और अपनी बेटी की बात को ना टालते हुए जमींदार फांसी को रोक देता है। ये देखकर तो सैम ने चैन की सांस ली और तभी उसी जगह पर हम चील को उड़ते हुए देखते हैं। इतने में ही एक आदमी आकर उस चील को पकड़ लेता है और फिर हमें ये पता चलता है कि ये कोई चील नहीं बल्कि ड्रोन है और ये पूरा गांव का सेटअप सैम के पिता ने उसे सुधारने के लिए लगाया है। और ये पूरा आइडिया उस ट्रेनर का था। ट्रेनर ने जंगल के बीचों बीच एक सेटअप बनाया है जहाँ पर सैम को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो टाइम ट्रैवल करके काफी पीछे समय में आ चुका है और इस 18वीं सेंचुरी में पहुंचकर सैम एक नौकर की जिंदगी जी रहा है। दरअसल वहाँ पर मौजूद सारे लोग एक्टर्स हैं जो सैम को सुधारने में ट्रेनर की मदद कर रहे हैं। हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ जगह जगह पर कैमरास को फिट किया गया है और माइक्रोफोन की मदद से ट्रेनर सारे एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देता रहता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सैम भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो टाइम ट्रैवल करके 18वीं सेंचुरी में आ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं अब भी उसके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी काफी बदल गई है। वो सुबह जल्दी उठ जाता, यहाँ तक कि वो अपने सारे कामों को समय पर खत्म करता ताकि वो सजा का पात्र न बन सके। लेकिन अगर कभी उससे कोई भी गलती हो जाती तो उसे बहुत सारे कोड़े खाने पड़ते। यहाँ तक कि अब तो सैम के पास सोने के लिए वो लग्जरी बेड भी नहीं था, लेकिन दिन भर वो इतने कामों में उलझा रहता कि रात होते ही तुरंत ही उसे नींद आ जाती थी। वो हर दिन अपने समय काल में किए गए गुनाहों को याद करता और ईश्वर से उनकी माफी मांगता और ईश्वर से यही विश मांगता कि जल्दी से वो अपने समय 2019 में पहुंच जाए। यानी कि मन ही मन उसे ये एहसास हो चुका था कि उससे गलती तो हुई है। एक दिन सैम जब कहीं पर जा रहा था तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास पहुंचा तो पता चला ये तो जमींदार की बेटी है। उसने सोफिया से रोने का कारण पूछा। सैम के पूछने पर सोफिया कहती है मेरे पिता मेरी शादी बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं और इसमें तो मेरी मंजूरी भी नहीं है, वो ये काम जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सुनते ही सैम हंसने लगा। उसने कहा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, जल्द ही बूढ़ा आदमी मर जाएगा और तुम तो काफी यंग हो, उसके मरते ही तुम सारी उसकी दौलत हड़प लेना। सैम की इन बातों से साफ पता चलता है कि अब भी उसके दिमाग में खुराफात चलता रहता है। एक दिन सैम ने चुपके से मुर्गी चुरा लिया। दरअसल यहाँ पर उसे हर दिन एक ही प्रकार का खाना दिया जाता था। वो उस खाने को खा खा कर बोर हो चुका था, इसलिए वो झट से मुर्गी को लेकर ऑर्थर के पास पहुँच जाता है। सुनो ऑर्थर, तुम ये मुर्गी पकाओ, हम दोनों खाएंगे, इसे मैंने चुराया है। ऑर्थर मुर्गी को पकाकर सैम के पास लेकर आता है और जब ऑर्थर अपनी प्लेट को लेने के लिए गया, इतनी देर में सैम ने अकेले ही पूरे चिकन को खा लिया। वहीं ऑर्थर जब वापस आता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। वहीं कुछ ही देर में जमींदार को ये खबर लग जाती है कि एक मुर्गी चोरी हो चुकी है। वो सारे नौकरों को जमीन पर बिठा देता है और फिर शुरू हुई तहकीकात। वो एक एक से पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जमींदार को ऑर्थर पर शक था। उसने तुरंत ही ऑर्थर का कॉलर पकड़ा और उसे मारते हुए अस्तबल में लेकर चला गया। लेकिन वहीं पास ही बैठा क्रूर सैम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस खुद की परवाह थी। उसने तो अपना मुंह तक न खोला। वहीं मार खाने के बाद ऑर्थर जब सैम के पास पहुंचता है तो वो उससे अपने कोड़ों के घाव को दिखाता है और ये महज मेकअप का इस्तेमाल करके बनाया गया था। लेकिन सैम उसे ये सब कुछ सच लग रहा था। ये जानने के बावजूद भी कि ऑर्थर ने उसकी वजह से मार खाई है, सैम को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। इस बात से तो ऑर्थर खुद भी हैरान था। मन ही मन ऑर्थर भी
ये सोचने लगा कि आखिर मैं किसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में ही रोज नाम की लड़की घोड़े पर आती है। वो बहुत ही सुंदर थी। अचानक सैम की नजर रोज पर पड़ती है। रोज ने अपनी स्कर्ट के नीचे मॉडर्न शॉर्ट्स पहने थे और घोड़े से उतरते वक्त सैम ये देख लेता है। सैम को रोज के ऊपर शक हो जाता है। वो ये चेक करने के लिए दौड़कर उसके पास पहुंचता है और रोज से जबरदस्ती ये पूछने लगता है कि आखिर उसे ये मॉडर्न शॉर्ट्स कहाँ से मिले। यहाँ तक कि वो जबरन उसके शॉर्ट्स को देखने की कोशिश करता है। तब तक वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं और उससे छुड़ा लेते हैं। वहीं रोज खुद को बचाते हुए तुरंत ही घोड़े पर बैठकर निकल जाती है। इधर कंट्रोल रूम में बैठा ट्रेनर काफी परेशान हो जाता है। दरअसल वो इस बात से काफी ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं उसका पर्दा फाश ना हो जाए। वहीं सैम के पिता डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वो ट्रेनर पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए, बंद करो ये सब। मुझे नहीं लगता कि सैम कभी सुधर पाएगा। मैं अपने पैसों को जाया कर रहा हूँ। वहीं ट्रेनर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन में वो क्या करे। तभी ट्रेनर के फोन पर एक मैसेज आता है कि सैम रोज से माफी मांगने के लिए उसे जंगल में ढूंढ रहा है। ये मैसेज मिलते ही ट्रेनर के मन में उम्मीद जागी। उसने डेविड को समझाते हुए कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उधर रोज तुरंत ही सैम के सामने आ जाती है। सैम उससे माफी मांगता है। रोज बिना कुछ कहे सैम को देखते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसी रात गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सैम भी उन लोगों के साथ मजे कर रहा था। तभी सोफिया वहाँ पर आती है और वो सैम के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। दरअसल वो उससे शादी करना चाहती है और ये सब कुछ ट्रेनर की चाल थी। दरअसल वो किसी भी तरह सैम के मन में इमोशंस जगाना चाहता है, लेकिन सैम उसे तो सोफिया में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसकी आंखें तो चारों ओर रोज को ढूंढ रही थी। रोज वहीं अकेले कॉर्नर में बैठी होती है। उसे देखते ही सैम उसके पास पहुंच गया। वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन रोज उसे इग्नोर कर देती है। इतने में ही आर्थर सैम को आकर बताता है कि तुम्हारी वजह से सोफिया ने नदी में छलांग लगा दी है। ये सुनते ही सैम भागते हुए जाता है और सोफिया को बचाकर उसके घर पहुंचा देता है। सोफिया उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करके वापस रोज के पास आ जाता है। वो रोज को इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ फेस्टिवल में चले, लेकिन रोज उसे इग्नोर करते हुए उसके मुंह पर दरवाजे को बंद कर देती है। रोज की इस हरकत की वजह से पहली बार सैम को बहुत दुख पहुंचा। वहीं कंट्रोल रूम से ट्रेनर ये सब कुछ देख रहा था। वो दूसरे ही दिन रोज को अपने पास बुलाता है और उससे एक्ट में चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि सैम को देखते हुए वो समझ गया था कि सैम सोफिया में नहीं बल्कि रोज में इंटरेस्टेड है। लेकिन रोज के बॉयफ्रेंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि रोज सैम के करीब जाए और वो खुद भी उसमें जमींदार के बेटे का किरदार निभा रहा था। रोज अपने बॉयफ्रेंड को समझाते हुए कहती है, ये बस एक किरदार है और ये सब कुछ हम सैम के लिए कर रहे हैं, उसे सुधारने के लिए। और जल्द ही रोज उसे अपने इस नए एक्ट के लिए कन्विंस कर लेती है। वहीं दूसरे दिन फिर से उसी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जमींदार को पता चलता है कुछ बाहर के सिपाही उसके बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं। दरअसल उसके बेटे जैक ने बाहर जाकर कुछ लोगों को मारा था और अब वही लोग उसके बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं। ये पता चलते ही जमींदार सैम को अपने पास बुलाता है और वो सैम से कहता है कि तुम ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले लो और अगर तुमने ये इल्जाम अपने सर पर ले लिया तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। सैम को तो ये आइडिया बहुत मजेदार लगता है, क्योंकि उसे तो बस आजादी चाहिए थी और इसके लिए उसे हर सजा मंजूर थी। और वहीं दूसरे ही दिन बाहर से सिपाही आ जाते हैं। वो पूरे गांव में जैक को ढूंढने लगते हैं। सैम सामने आ जाता है और वो कहता है, मैं ही जैक हूँ, मैंने ही बाहर जाकर सिपाहियों को मारा था। और फिर क्या था, वो सिपाही उसे बांधकर उस पर कोड़े बरसाने लगते हैं। जैक बेहाल हो जाता है, लेकिन आजादी की भूख अब भी उसके मन में थी। सब कुछ नॉर्मल होते ही वो नए कपड़े पहनता है और आजादी के ख्याल से सीधा जैक के पास पहुँच जाता है। अपना वादा पूरा करो, तुमने कहा था हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जैक उस पर हंसते हुए कहता है, तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो, हम तुम्हें कभी आजाद नहीं करेंगे। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और पैरों से मारता है, लेकिन ये क्या, सामने तो कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं कंट्रोल रूम में बैठा ट्रेनर और सैम के फादर ये देखकर बड़े ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगा कि सैम तो अपने हक के लिए लड़ेगा, लेकिन वो तो कुछ भी बोला ही नहीं। वहीं सैम अपना ज्यादातर वक्त रोज के साथ बिताता, क्योंकि वो तो रोज को पसंद करने लगा था, लेकिन रोज सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। एक दिन रोज के साथ घूमते हुए उसे आसमान में चील नजर आती है। वो चील की तरफ इशारा करते हुए रोज से कहता है, इसे मैं अक्सर देखता हूँ। ये सुनते ही रोज हड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसे तो पता है कि ये चील नहीं बल्कि ड्रोन है। रोज बातों को घुमाते हुए कहती है, इस चील को तो मैं बचपन से देख रही हूँ। दरअसल ये चील हमारी गांव की रक्षा के लिए है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक और सोफिया को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दरअसल सोफिया को इस बात की बहुत नाराजगी है कि उससे मेन रोल को छीन लिया गया। वो किसी भी हाल में रोज को अपनी जगह नहीं देना चाहती थी। वहीं जैक भी इस बात से नाराज था कि रोज को सैम की गर्लफ्रेंड बना दिया गया। दोनों काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। वो दोनों बातों ही बातों में करीब आ जाते हैं और फिर दोनों एक साथ एस्टेबल में चले जाते हैं। वहीं रोज और सैम एस्टेबल से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ किसी की बातें करने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो जैक और सोफिया थे। उन दोनों को साथ देखकर रोज का खून खौल जाता है। दरअसल जैक तो असल जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड है,
तो फिर इस वक्त वो सोफिया के साथ क्या कर रहा है? रोज नाराज होकर तुरंत ही ट्रेनर के पास पहुंच जाती है। ट्रेनर सोफिया और जैक दोनों को अपने पास बुलाता है और उन्हें खूब डांट लगाता है। उन दोनों की एक गलती की वजह से उनका बना बनाया पूरा प्लान चौपट हो सकता था। ट्रेनर ने गुस्सा होकर जैक और सोफिया दोनों को काम से निकाल दिया। वहीं रोज को वापस गाँव में भेजा जाता है। रोज असलियत में बहुत दुखी हो चुकी थी। रोज को इतना उदास देखकर सैम उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करता है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सैम रोज को बताता है कि जैक ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे आजाद कर देगा, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा इंसान निकला। उसकी वजह से मैंने इतने सारे कोड़े खाए और मुझे आजादी भी नहीं मिली। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इसके बावजूद भी मैंने जैक को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं भी अपनी असली जिंदगी में बिल्कुल जैक की तरह हुआ करता था। कहीं न कहीं लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया करता था। और उस वक्त जब जैक ने मेरे साथ ऐसा किया तो जैक में मैं बिल्कुल अपनी परछाई को देख पा रहा था। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ गया और मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया। अपने बेटे के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर डेविड और ट्रेनर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, सोफिया जिसे ट्रेनर ने निकाल दिया था, वो एक इंटरव्यू के दौरान सब कुछ बता देती है कि कैसे रशिया के एक सबसे अमीर इंसान ने अपने बेटे को एक गाँव में कैद करवा दिया है। डेविड अपने बेटे के इमोशंस के साथ खेल रहा है और फिर क्या था, ये खबर मीडिया तक पहुँचते ही आग की तरफ फैल जाती है। चारों ओर इसी बात के चर्चे शुरू हो जाते हैं। सोफिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि ट्रेनर ने उसे निकाल दिया था। वहीं पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। डेविड को जैसे ही इस बात का पता चला वो हकबका जाता है कि आखिर अब वो ये सब कैसे करेगा। दरअसल ये सब कुछ बहुत ही सीक्रेटली प्लान किया गया था। वो ट्रेनर डेविड को समझाते हुए कहता है, पुलिस को अभी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा और इस बार मैं अपना आखिरी एक्ट प्ले करूंगा, जिसमें या तो सैम सुधर जाएगा या फिर बिगड़ ही जाएगा। वहीं हमें फिर से गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज और सैम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए हैं। रोज सैम से कहती है कि अगर मैं तुमसे अलग हो जाऊं तो कभी भी तुम मेरे ऊपर शक मत करना। दरअसल रोज को पता है कि आज उसके एक्ट का आखिरी दिन है। इतने में ही ऑर्थर वहाँ पर आता है और वो चिल्ला कर कहता है, हमारे गांव के ऊपर मंगोल्स ने हमला कर दिया है, हमें जल्दी चलना होगा वरना वो सब कुछ आग में जला देंगे। ये सुनते ही रोज भागते हुए ऑर्थर के साथ चली जाती है, लेकिन सैम वहीं खड़ा रहता है। दरअसल ये तो उसकी फितरत में है सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना, लेकिन रोज को जाता देख उसका मन बदल जाता है। वो उसे बचाने की खातिर अपने मन को बदलता है और गांव में भागता है। वहाँ पहुंचकर सैम क्या देखता है कि मंगोल्स ने एक लड़की को पकड़ रखा है और लड़की के पिता अपनी बेटी को छुड़ाने की बात कह रहे हैं, पर मंगोल का कहना है कि तुम्हें हमारे एक सैनिक से लड़ना होगा। इस पर पिता भी तैयार हो जाते हैं और अब 2 फाइटर्स को बीच में बुलाया जाता है। दरअसल इन फाइटर्स को ट्रेनर ने तैयार किया था और अब दोनों के बीच जमकर फाइट शुरू होती है और अब जल्दी ही वो मंगोल लड़की के पिता के सर को काट देता है। दरअसल ये सर नकली था। ये सब कुछ सिर्फ सैम के सामने पेश किया जा रहा था। वहीं वो मंगोल लड़की को छोड़कर तुरंत ही रोज को पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कोई है जो लड़की को बचाने के लिए हमारे सामने आ सकता है। रोज सैम से मदद मांगती है और उससे सामने आने के लिए कहती है, लेकिन सैम पहले की तरह डरपोक और अपने बारे में सोचने वाला, वो अपने सामने हट्टे कट्टे आदमी को देखकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। वहीं कंट्रोल रूम में बैठे ट्रेनर और डेविड दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। ट्रेनर को तो ऐसा लगा कि इतने दिन से करी गई इतनी सारी एक्टिंग पूरी तरह से पानी में चली गई और शायद ये डेविड अब तो उसे पैसे भी ना दे। डेविड तो असल में काफी दुखी हो जाता है। तभी जाता हुआ सैम एक बार फिर से आसमान की तरफ देखता है। उसे फिर से अपने सामने वही चील दिखाई देती है जिसके बारे में रोज ने बताया था कि वो उसके गांव की रक्षक है। चील ठीक उसके सर पर मंडरा रही थी। सैम को ऐसा लगा जैसे चील उससे कह रही हो, जाओ और हमारे गांव की रक्षा करो। और इतना सोचते ही सैम वापस एस्टबर आता है और अपने घोड़े पर बैठकर हाथ में डंडा लिए हुए सीधा मैदान में उतर जाता है। सैम वहां पहुंचकर बहादुरी से मंगोल्स के साथ लड़ता है और रोज को घोड़े पर बिठाकर वहां से लेकर चला जाता है। उन दोनों के वहां से निकलते ही पुलिस भी वहां पर आ जाती है, लेकिन वो जगह तो बिल्कुल खाली हो चुकी थी। कंट्रोल रूम को देखकर पुलिस वहां पर आती है, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर तो शूटिंग चल रही है और शूटिंग करना तो कोई क्राइम नहीं है। थोड़ा छानबीन करने के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिलता और सारे शूटिंग के सबूत मिलते हैं, इसलिए जल्द ही वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सैम और रोज दोनों जंगल से बाहर आ चुके थे, जहाँ सैम को अचानक अपने सामने एक पेट्रोल पंप नजर आता है। इतने मॉडर्न पेट्रोल पंप को देखकर सैम हैरान है, क्योंकि उसे अब तक इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे तो उल्लू बनाया जा रहा है। सैम पूरी तरह से शॉक में चला जाता है और इससे पहले कि ज्यादा वो अपने दिमाग पर जोर डाले, एक बार फिर से उसे पीछे से शूट कर दिया जाता है। और जब सुबह उसे होश आता है तो उसके सामने उसकी फेवरेट फरारी गाड़ी खड़ी हुई थी। ये देखकर तो सैम का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इतने दिन वो किस जिंदगी में था। क्या वो महज एक सपना था? सैम के पिता उसके सामने आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से पिछले 3 महीने से तुम कोमा में थे। सैम को लगा ये सब कुछ बिल्कुल सच है। उसके पिता जो कह रहे हैं शायद वो बिल्कुल सच हो।
सैम अपनी पुरानी जिंदगी में पूरी तरह से लौट चुका है, लेकिन अब वो बदला हुआ सैम है। उसे हर चीज की कीमत पता है और अब तो वो अपनी नई जिंदगी में रोज को भी मिस करता है। एक दिन वो उसी पुलिस ऑफिसर के पास वापस भी जाता है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। यहाँ तक कि सैम उस पुलिस वाले से अपनी की गई गलती के लिए माफी भी मांगता है। सैम को एहसास हो चुका था कि आखिर उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कितनी गलतियाँ की हैं। यहाँ तक कि वो अपनी फेरारी कार को भी ऑफिसर को गिफ्ट में दे देता है। एक दिन सैम जब चुपचाप क्लब में बैठा होता है तभी उससे वहाँ पर जैक और सोफिया नजर आते हैं। वो उन दोनों को देखकर भागते हुए उनके पास जाता है, लेकिन वो दोनों सैम को पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि एक्ट खत्म होने के बाद कोई सैम को कभी सच नहीं बताएगा। सैम दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सोफिया और जैक को भी अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। वो सैम को इस तरह से दुखी देखकर उसे रोज के पास लेकर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को वापस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सैम रोज को अपने पिता के पास लेकर जाता है। डेविड रोज को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। उसे डर था कि कहीं रोज ने उसे सब कुछ सच सच न बता दिया हो। इतने में ही रोज कहती है, मैंने सैम को सब कुछ सच बता दिया है। पर सैम को इस बात से खुश देखकर डेविड भी खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। यहाँ तक कि सैम अपनी पुरानी सारी गलतियों के लिए अपने पिता से माफी भी मांगता है और उन्हें थैंक यू भी कहता है कि उन्होंने उसे एक नई जिंदगी दी। और मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि सैम ने ट्रेनर की जगह ले ली है। वो भी अब बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का काम करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।